हाय एवरीवन। आज की हमारी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। पहले तो हेमोग्लोबिन होता क्या है, सो डेफिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड देन द सिंथेसिस। बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता क्या है? सो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज का कलर जो है क्यों रेड होता है? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। सो इट इज द आयरन कंटेनिंग, मतलब आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। हीम का मतलब ही है iron. So it is the iron containing coloring matter of RBC. Function of hemoglobin is to carry the respiratory gases oxygen and carbon dioxide. ये जो है बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ये इसका फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। अभी अगर हम बात करें नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन की, तो यहाँ पे आपको दो कैटेगराइजेशन दिख रही है, वन बेस्ड ऑन एज, सेकेंड इज बेस्ड ऑन सेक्स। सो एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ब्लड में होता है 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ये है हीमोग्लोबिन का एवरेज नॉर्मल कंटेंट। नाउ द वैल्यू वेरीज डिपेंडिंग ऑन एज एंड जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल। हमें जो मेन क्लासिफिकेशन याद करनी है या मेन रेंज याद करनी है दैट इज दिस। एडल्ट मेल्स में इट इज़ 15 ग्राम पर डेसीलीटर, एडल्ट फीमेल में इट इज़ 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब जिनको ये डेफिनेशन याद हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एडिशनली ये भी याद कर लेना। बर्थ के टाइम पे इट इज़ 25 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर जैसे जैसे बच्चा 3 मंथ्स का होता है उस टाइम पे इट डिक्रीजेस, 20 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। आफ्टर 1 year इट बिकम 17 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स ये हो जाती है 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि नॉर्मल कंटेंट है। अभी जिनको याद हो जाती है वो दोनों याद कर लेंगे, जिनको नहीं याद होती है उनके लिए ये वाली क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट हमें ये बेस्ड ऑन जेंडर तो पता होना ही चाहिए कि क्या नॉर्मल कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन का। अभी अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब क्या होता है? जो कॉन्जुगेशन में होता है। नाम से पता चल रहा है हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। कौन कौन सी? फर्स्ट इज हीम। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको इसका जो हम कह सकते हैं स्पेलिंग है वो ऐसे मिलेगी, HEME, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वी कैन राइट इट इन बोथ वेज। एक हो गया हीम, सेकेंड इज ग्लोबिन। ठीक है, ये दो चीजें होती है हीमोग्लोबिन में। अभी समझो हीम क्या है। व्हाट इज हीम? इट इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी कि हीम आयरन से मिलकर बना है। और दूसरी चीज ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन ग्लोबुलिन कंबाइंड विद एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीम। 3 चीजें आपको मिलेंगी स्ट्रक्चर में। फर्स्ट इज आयरन। हीमोग्लोबिन में सबसे पहले हमने बोला हीम, हीम इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो हीमोग्लोबिन में आपको सबसे पहले आयरन मिलेगा। नॉर्मली इट इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म, Fe2+ फॉर्म। इट इज अनस्टेबल। क्या अनस्टेबल? Fe2+ फॉर्म जो है अनस्टेबल होती है या लूज फॉर्म होती है। और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में द आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक स्टेट, जो कि स्टेबल फॉर्म है। सेकेंड, पोरफायरिन होता है।
यहाँ पे द लिख लेना। द पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड पोरफायरिन। जो वो पिगमेंट पार्ट होता है ना इसके स्ट्रक्चर में, उसको हम पोरफायरिन बोलते हैं। 4 पायरोल की रिंग्स होती है इसमें, जिसको हम टेट्रापायरोल बोलते हैं, कॉल्ड 1 2 3 एंड 4 पायरोल रिंग्स। इसका भी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। देन थर्ड इज ग्लोबिन। ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट कितना होगा, अराउंड 96% जो है ग्लोबिन होता है। और अगर हम आयरन की बात करें या हीम की बात करें, दैट इज रिमेनिंग 4%। तो ग्लोबिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। कितने, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिनमें से 2 होती है हमारी अल्फा चेन्स, 2 आर अल्फा चेन्स एंड 2 आर बीटा चेन्स। ठीक है, ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं, इस हेमोग्लोबिन को हम बोलते हैं HbA। HbA रिप्रेजेंट्स एडल्ट हेमोग्लोबिन। हमारे अंदर एडल्ट फॉर्म में जब हम एडल्ट हो जाते हैं उस टाइम पे HbA होता है, दैट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये HbA टाइप होता है हीमोग्लोबिन का। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के और भी डिफरेंट टाइप है, जैसे वन ऑफ द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज HbF, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीटस हीमोग्लोबिन, FETUS, फीटस हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये होता है फीटल लाइफ में जो हीमोग्लोबिन होगा, फीटस हीमोग्लोबिन। वही डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया, हमारा जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें देयर आर 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। बट ये जो फीटस हीमोग्लोबिन होता है ना, क्या डिफरेंस है इसमें, अल्फा चेन्स तो आपको 2 ही मिलेंगी, बट गामा चेन्स 2 होती है। इंस्टेड ऑफ बीटा चेन आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 गामा चेन। तो ये होता है फीटस हीमोग्लोबिन। और नॉर्मली HbA प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, दैट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। अराउंड 98% हमारा जितना भी हीमोग्लोबिन है ना, दैट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी अगर हम बात करें ना, इसको अगर हम स्ट्रक्चरली दिखाऊं मैं आपको, देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। इफ यू कैन सी, सबसे पहले ये बीच में आपको ब्लू कलर के 4 ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, है ना। क्या है ये, दीज आर हीम। ये जो 4 ब्लू वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर हीम, जो हमने यहाँ पे साइड में इलेबोरेट करके देखा है। अभी अगर हम स्ट्रक्चर में देखें क्या क्या मिलेगा आपको इस स्ट्रक्चर में, सेंटर में यू हैव आयरन, Fe+2 पॉजिटिव फॉर्म में। उसके बाद यू विल सी चार यहाँ पर पायरोल के रिंग्स, तो लिख दो PYRROLE। ठीक है, तो बीच में Fe+2 फॉर्म में आयरन एंड 4 पायरोल रिंग्स, ये आपको दिख रही है 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, प्लस सेंटर में एक आयरन ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये होता है हमारा हीम। 4 पायरोल रिंग्स जो मैंने आपको बताया था, ये देखो पोरफायरिन बताया था ना, द पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड पोरफायरिन। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। तो ये होता है हमारा पोरफायरिन, दैट इज 4 पायरोल रिंग्स, ऑक्सीजन कैरी करेगा, और ये बीच में है Fe+2। उसके बाद वापस स्ट्रक्चर पर आओ, यहाँ पर आपको एक चेन ये दिख रही है, दिस इज 1 चेन एंड दिस इज सेकेंड चेन। ये दोनों चेन्स कौन सी है, बीटा चेन। तो 2 आपको बीटा चेन्स मिल गई स्ट्रक्चर में। उसके बाद यू कैन सी ये एक पिंक वाली, ये वाली चेन, एंड 1 you can see this, ये वाली चेन। ये दोनों चेन कौन सी है, अल्फा चेन। तो 2 अल्फा चेन मिल गई आपको स्ट्रक्चर में, 2 बीटा चेन मिल गई। अभी अगर हम बात करें ना, जो अल्फा चेन है, एक अल्फा चेन में यू हैव
141 अमीनो एसिड्स, ठीक। और एक बीटा चेन में यू हैव 146 अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, कितनी अल्फा चेन है? 2, सो 2 इंटू दिस, एंड बीटा चेन्स कितनी है? 2। तो ये टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 141 कर लो एंड 2 इंटू 146 कर लो, ये अराउंड आपका 574 अमीनो एसिड मिलेंगे आपको एक हीम में। सो इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 574 अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि एक अल्फा चेन में यू हैव 141 अमीनो एसिड, एक बीटा चेन में यू हैव 146 अमीनो एसिड, और ऐसे हमारे हीम के पास देर आर टोटल ऑफ 2 अल्फा chains and 2 beta chains, so total amino acid would be 574. Hope this is clear to all. Now moving on to the synthesis. ये है हमारी सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ दिख रहा होगा। इसमें नाउ हेयर यू कैन सी, ये एक आपको सेल दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस सेल? ये जो मैंने ऑरेंज में बनाया, ये मान लो इट इज, कौन सा सेल है ये? ठीक है, इमेच्योर आरबीसी। अभी अगर आपको याद होगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो आरबीसीज होते हैं ये दे लूज न्यूक्लियस एंड दे लूज ऑर्गेनेलीज। जब ये बनते हैं, जब ये इमेच्योर होते हैं, उस टाइम पे इनमें न्यूक्लियस, सेल, ऑर्गेनेलीज सब मिलेगा आपको। सो दैट इज इमेच्योर आरबीसी। इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, इसके अंदर आपको ऑर्गेनेलीज भी मिलेंगे। तो एक ऑर्गेनेली हमने यहाँ पर ली है माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। इतना क्लियर होना चाहिए आई होप सबको, दैट इमेच्योर आरबीसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनेली भी होती है। सो दैट इज, हमने एक सेल ड्रॉ करा है इमेच्योर आरबीसी का। अभी देखो यहाँ पे आपको ये दो चीजें दिख रही है, वन इज दिस साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड इज दिस माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले क्या होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन, दोनों के दो दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 molecules of succinyl coenzyme A and 2 molecules of glycine will combine with the help of ALA synthase enzyme to form delta amino levulinic acid। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन, दोनों के दो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एएलए सिंथेस। एएलए क्या है? ये अमीनो लेवुलिनिक एसिड, इसी को हम एएलए बोल रहे हैं। एएलए इज अमीनो लेवुलिनिक एसिड। तो जो बनाना है उसी का नाम का एंजाइम है आपका एएलए सिंथेस। ये बना देगा डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड। एक बार ये डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड बना, नाउ इट विल कम आउटसाइड द साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ये। यहाँ पे व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स आ गए एक साथ, तो एंजाइम आएगा एएलए डिहाइड्रेटेज। ठीक है, एएलए अगेन डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज विल एक्ट ऑन दिस डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड और क्या बना देगा? पॉर्फोबिलिनोजन। ठीक है, पॉर्फोबिलिनोजन। अब इस पे नेक्स्ट एंजाइम आएगा सिंथेस, क्या करेगा? इसको यूरोपॉर्फोबिलिनोजन 1 में कन्वर्ट करवा देगा। पॉर्फोबिलिनोजन को यूरोपॉर्फोबिलिनोजन 1 में कन्वर्ट करवाया किस एंजाइम ने? सिंथेस एंजाइम ने। नेक्स्ट आपका यूरोपॉर्फोबिलिनोजन बन गया। अब इसमें आएगा कोसिंथेस एंजाइम जो कि 1 को 3 में कन्वर्ट करवा देगा। सिंथेस ने यूरोपॉर्फोबिलिनोजन 1 बनवाया, अब कोसिंथेस आएगा जो उस 1 वाली फॉर्म को 3 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा। तो क्या बना? यूरोपॉर्फोबिलिनोजन 3, 1 से 3 बन गया। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट एंजाइम आएगा डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? CO2 रिमूव करवा देगा। तो जो स्ट्रक्चर बन गया वो क्या बना? कोप्रोपोरफाइरिनोजन।
कोप्रोपोरफायरिनोजन 3, ये आपका नेक्स्ट बना। जब यूरोपोर्फोबिरिनोजन 3 ने डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से CO2 रिमूव करवा दिया, जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कोप्रोपोरफिरिनोजन 3। अब ये कोप्रोपोरफिरिनोजन 3 विल कम वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारा जो स्टेप हो रहा था ये अभी तक हो रहा था साइटोप्लाज्म में। क्या हुआ था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आया, ग्लाइसिन के साथ कंबाइन हुआ विद द हेल्प ऑफ ALA सिंथेस एंजाइम, उसने बना दिया डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड। डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड आया बाहर साइटोप्लाज्म में, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, उन्होंने ALA डिहाइड्रेटेज की हेल्प से बना दिया पोर्फोबिलिनोजन। सिंथेस एंजाइम आया, उसने उसको कन्वर्ट करवा दिया यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 में। कोसिंथेस एंजाइम आया, उसने कुछ नहीं करा, 1 को 3 में कन्वर्ट करवा दिया। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आया, CO2 रिमूव करवा दिया, और आपका साइटोप्लाज्म में क्या बन गया, कोप्रोपोरफिरिनोजन 3। अब ये जो कोप्रोपोरफिरिनोजन 3 बना है, इट विल कम इनटू वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आया, ऑक्सीडेज एंजाइम आया, ऑक्सीडेशन करवा दी, क्या बनाया, प्रोटोपोरफायरिनोजन 9। अभी याद रखना, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिस भी चीज के पीछे ओजन लगा है, जिस भी चीज के पीछे ओजन लगा है वो होती है इनएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे उसको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होने के लिए वापस से ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेज एंजाइम वापस से एक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, ओजन को एक्टिव कर देगा, यानी कि इसमें से ओजन हटा दिया बस। अभी तक प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 बना था, उसमें वापस से ऑक्सीडेज एंजाइम आया तो प्रोटोपोरफायरिन बन गया, जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब लास्ट स्टेप है यहाँ पे, फेरोचिलेटेस एंजाइम आता है। फेरोचिलेटेस क्या करवाएगा, आयरन को कॉन्डेंसेशन करवा देगा प्रोटोपोरफायरिन 9 में, तो आपका हीम बन जाएगा। ये हीम आएगा वापस से साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसको प्रोटीन्स तो मिल ही रहे हैं, ग्लोबिन, तो उनको कंबाइन करके इट विल फॉर्म हीमोग्लोबिन। बहुत इजी साइकिल है अगर आप याद करोगे तो। ये पूरी साइकिल आपकी हो कहाँ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा सेल कौन सा है, दिस सेल इज इमेच्योर RBC, क्योंकि मैच्योर में तो हो नहीं सकती। मैच्योर में आपको ना साइटोप्लाज्म तो होगा ना, आपको माइटोकॉन्ड्रिया कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलेगी। सो ये पूरी की पूरी सिंथेसिस हुई आपकी इमेच्योर RBC में। अभी हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में। तो फर्स्ट इज आयरन। ठीक है, आयरन नहीं होगा हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो आपका हीमोग्लोबिन कैसे ही बनेगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज आयरन। जो पहला फैक्टर है हीम पार्ट बनाने के लिए हीमोग्लोबिन का, हमें आयरन चाहिए। सेकंड, कोबाल्ट एंड निकल। ये दोनों चीज़ें चाहिए हमें। किस लिए चाहिए, बेसिकली कोबाल्ट एंड निकल जो है आयरन की यूटिलाइजेशन करवाते हैं फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद थर्ड इज कॉपर। कॉपर क्यों चाहिए, कॉपर क्या करता है, कॉपर आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम GIT। ठीक है, आपने जो भी आयरन इनटेक किया है जब तक वो आपका एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो कैसे अवेलेबल होगा फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कैसे वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाएगा। तो जो भी आप आयरन खा रहे हो वो सबसे पहले आफ्टर डाइजेशन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए। सो वो एब्जॉर्प्शन के लिए व्हाट इज नेसेसरी, कॉपर। उसके बाद फोर्थ थिंग जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्यों चाहिए, क्या बना रहे हैं अमीनो एसिड, ग्लोबिन,
है ना, हमने देखा था 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, टोटल 574 अमीनो एसिड से बना है हमारा हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन। सो दैट मीन्स कि अमीनो एसिड नेसेसरी हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन। हीम आयरन चाहिए हमें हीम पार्ट के लिए और अमीनो एसिड चाहिए हमें ग्लोबिन पार्ट के लिए। नेक्स्ट इज फिफ्थ थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज वाइटामिन्स। ठीक है, कौन कौन से स्पेसिफिकली, विटामिन सी हो गया आपका, देन राइबोफ्लाविन, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका विटामिन इज निकोटिनिक एसिड। तो निकोटिनिक एसिड भी नेसेसरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें हमने कवर किया हीमोग्लोबिन होता क्या है, वट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने स्ट्रक्चर देखा, 2 चीज़ों से मिलके बना है, हीम एंड ग्लोबिन, एंड दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्ट्रक्चर, दैट इज आयरन, पोरफायरिन एंड ग्लोबिन। स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया कैसा होता है, एंड दिस पाथवे, ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये आ जाती है कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हमें पता होना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल वर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन, एंड एंड रिजल्ट वाज हीमोग्लोबिन जो हमें चाहिए था। स्टार्ट होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंड एंड होता है ये साइटोप्लाज्म में जहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन आता है। उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे जो जो कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस या फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।